हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। दोस्तों, सबसे पहले दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए खुशियां लेकर आए, आपके जीवन को खुशियों से भर दे। तो दोस्तों, पहले हम लोग जान लेते हैं कि दीपावली क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, जब श्री राम जी 14 साल वनवास काट कर रावण का वध कर कर मतलब लंका अधिपति मतलब लंका के राजा रावण का वध कर कर जब ये अपने अयोध्या वापस लौटे, तो अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को दीपों से जगमगा दिया था। पूरे अयोध्या को दीपों से सजा दिया था। तो हम लोग इसी वजह से हर साल दीपावली मनाते हैं, क्योंकि दीपावली में श्री राम जी 14 साल वनवास काट कर फिर वापस अपने अयोध्या लौटे थे। तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली जो है मनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, ये इसराइल और गजा युद्ध की तस्वीरें हैं। दोस्तों, ये दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं, ये मिसाइलें हैं जो इसराइल और गजा ने एक दूसरे को छोड़ी है, एक दूसरे को दागी है। दोस्तों, दीपावली आ गया है। आज बहुत सारे टीवी स्टार, बहुत सारे पॉपुलर जो है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पॉपुलर लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटी को जो है स्वाइन फ्लू होने लगेगा। बहुत सारे लोगों को स्वाइन फ्लू, सांस में दिक्कत और आंखों में जलन, बहुत सारी चीजें होंगी। दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जब दीपावली आता है तभी लोगों को स्वाइन फ्लू, सांस में दिक्कत, मतलब बहुत सारी बीमारी होने लगती है। इससे पहले जब नए साल में पटाखे छोड़े जाते हैं, किसी को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। बड़े बड़े टीवी स्टार खुद पटाखे छोड़ते हैं, देखिए। और जब कोई नेता, कोई पार्टी जो है कि चुनाव जीत जाती है, तो उस समय आतिशबाजी हो तो उससे किसी को कोई खतरा नहीं, कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं दोस्तों, क्योंकि वो जो पटाखे होते हैं वो पुष्प से बने होते हैं। उसमें किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। जब कोई शादी बारात फंक्शन ये सब होता है तो किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, क्योंकि उस टाइम जो पटाखे होते हैं वो पुष्प वर्षा, उसमें बहुत सारे मतलब केमिकल नहीं लगता है दोस्तों। उसमें उसमें परफ्यूम छोड़ा डाला जाता है, उसमें बहुत सारे पुष्प होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें होती है जिससे पर्यावरण का जो पत्तियों और फूलों से मिलकर बना होता है पटाखे, उस टाइम किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों देखिए, भारत में पटाखों की शुरुआत काफी पहले हो गई थी। भारत में 15वीं सदी की कई पेंटिंग और मूर्तियों में आतिशबाजी देखने को मिलती है। महाभारत काल में पटाखों के बारे में सुनने को मिलता है दोस्तों। इसमें रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह में आतिशबाजी का उल्लेख है। बारूद के पटाखा, दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बारूद के पटाखा कब बना था। तो दोस्तों, चीनी चीनी सैनिकों ने बारूद से बारूद के पटाखा बनाया था। उन्होंने बारूद को बांस में भरकर बांस में भरकर पटाखे बनाए थे। इसकी आवाज से दुश्मनों को भगा दिया जाता था। दोस्तों, ये पटाखे का इस्तेमाल ये अपने दुश्मनों को भगाने के लिए करते थे। अब दोस्तों देखिए, लगभग एक महीने से जो हमास और इसराइल युद्ध हो रहा है, उसमें जो ये रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण से कोई खतरा नहीं। कोई देश नहीं बोलेगा, कोई टीवी स्टार नहीं बोलेगा, कोई क्रिकेटर, मतलब कोई भी लोग इस बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें पुष्प वर्षा होती है। ये फूलों से जो है रॉकेट बनाए जाते हैं और फूलों की ही वर्षा होती है, जिसमें किसी भी पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पटाखे छोड़िए, पटाखे पर्यावरण के लिए खतरा है, लेकिन ये सब जो गोले बारूद देख रहे हैं, इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। देखिए, इसराइल और हमास युद्ध, हमास के पर क्यों हुआ था दोस्तों, ये पहले समझ लेते हैं। इसराइल और हमास युद्ध, हमास के प्रवक्ता का कहना है कि यह अल अक्स अल अक्सा फ्लड इसराइल की 70 सालों में की गई हरकतों का बदला है। दोस्तों, कैसे इसराइल ने हमारी कैसे इसराइल ने हमारी जमीन छीन ली और हमें एक छोटे भूभाग, मतलब छोटे से टुकड़े पर जानवरों की तरह जीने को मजबूर कर दिया है। एक दिन औपचारिक औपचारिक रूप से हमास
ये एक दिन औपचारिक रूप से हमास पर युद्ध की घोषणा से पहले ही इजराइल ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। अब दोस्तों देखिए, यह युद्ध जो है दशकों से चला रहा है दोस्तों। अरब इजराइल संघर्ष, विशेषकर गजा इजराइल संघर्ष का हिस्सा है दोस्तों। जो अरब इजराइल संघर्ष है, ये गजा इजराइल संघर्ष का हिस्सा है। हमास ने इजराइल पर अब तक 6,900 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं दोस्तों। और ये जो रॉकेट है ये पुष्पों से बने होते हैं। इनमें पुष्प भरी होती है, ये फूलों पत्तियों और चूर्ण से बने होते हैं। बहुत सारे जड़ी बूटी मिलाकर बनी होती है, जिससे किसी पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होता है। और आतंकियों ने 450 जो रॉकेट गजा में ही गिरे थे। जी दोस्तों, आतंकियों के जो 450 रॉकेट थे, मतलब कि 450 ये गजा में ही गिर गए थे। और इसकी जानकारी आईडीएफ ने जारी की थी दोस्तों। इजराइल हमास युद्ध जो अभी शुरू हुआ वो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जो अब तक जारी है। इजराइल सेना ने फाइटर हमास के गढ़ गजा में लगातार बमबारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल सेना के फाइटर हमास के गढ़ गजा में लगातार बमबारी की जा रही है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पटाखे बनते कैसे हैं दोस्तों। देखिए, ये पटाखे जो बनने का कार्यक्रम है, पटाखा बनाने के लिए जिस पाउडर का इस्तेमाल होता है उसमें पोटेशियम परकोलेट, बेरियम नाइट्रेट, फाइटर पाउडर, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम मिक्सचर, एल्यूमिनियम पाउडर, टाइटेनियम पाउडर, ब्रिम स्टोन, कैल्शियम क्लोराइड, बोरियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट इत्यादि शामिल होते हैं। पटाखे में जो हरी लो आप जो देखने को मिलती है आप लोगों को, या हम लोग भी देखते हैं दोस्तों, तो वो जो हरी लो निकलती है, जो पटाखे जलते हैं, वो बेरियम के कारण होती है। और जो नीली लो दिखती है दोस्तों आपको पटाखों में, वो कॉपर और कैल्शियम, जी दोस्तों, जो नीली लौ होती है वो कॉपर के कारण, और जो नारंगी लौ होती है वो कैल्शियम की मौजूदगी के कारण ही हमको देखने को मिलती है। जब दोस्तों पटाखे जलते हैं तो उसमें कई तरह के खतरनाक गैस निकलती है। इनमें मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हैवी मेल्ट सल्फर, लेड, क्रोमियम, कोबाल्ट, मर्क्यूरी, मैग्नीशियम शामिल होते हैं। देखिए, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होती है दोस्तों। जब पटाखे जलते हैं, जब पटाखे छोड़े जाते हैं, तो आंखों में जलन और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यही जो गैस है हवा में मिलने के कारण जो है हमारी आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होगी। और ये सभी गैस इंसानों को बीमार डालने के लिए काफी है, बीमार करने के लिए काफी है। पटाखे की आवाज जो हम लोग को सुनने को मिलती है, वो पोटेशियम नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर और सल्फर मिक्सचर के कारण दोस्तों होती है। देखिए, पटाखे पर्यावरण के लिए कभी भी शुद्ध नहीं है, ये पर्यावरण को हमेशा खतरा देंगे। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सिर्फ पर्व पे ही पटाखों को बैन नहीं किया जाए, पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए, ताकि कोई नेता नेता का फंक्शन हो तो भी पटाखों को छोड़ने को मना करने से पहले पटाखे बैन हो जाएं। कोई आतिशबाजी ना कर पाए, कोई पार्टी फंक्शन हो तो आतिशबाजी ना कर पाए, न्यू ईयर में भी आतिशबाजी ना कर पाए। मतलब पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में पटाखों को जो बैन कर दिया जाए, ताकि हमारा जो है पूरा दुनिया जो है पटाखों से मुक्त हो, जिससे पर्यावरण को कोई खतरा ना हो। लेकिन पर्व पे ही सिर्फ टिप्पणी करना, सिर्फ पटाखों में स्वाइन फ्लू, पटाखों की वजह से स्वाइन फ्लू होना, आंखों में जलन होना, ये एक सीधी सादी दोस्तों एक मतलब कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना होगा। मेरे ख्याल से पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिए जाए, पूरे दुनिया में पटाखों को बैन कर दीजिए, ताकि पटाखा छोड़ने को ही ना मिले। जो पटाखे मिलेगा ही नहीं दोस्तों, तो कोई उसको पटाखों को कैसे जलाएगा, कैसे छोड़ेगा। और दूसरी बात ये है दोस्तों, जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा, ये पटाखों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हुए। ये लगभग एक रॉकेट जो हम लोग पटाखे एक साल में छोड़ेंगे, उससे ज्यादा ये खतरनाक होते हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है, मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। और इस तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। फिर से आप सभी को दिवाली दिवाली को बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू दोस्तों। इसी तरह आप मेरे चैनल से जुड़े, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स ऑल ऑफ यू।